महिलाओं की मांग पर ही हमने लागू किया और इतना बढ़िया चल रहा है। और लोग कितना हो रहे हैं, आप कितने लोग, आप कुछ लोग खिलाफ हैं भाई, तो हम क्या करें। लेकिन ये पता है ना कि अब जितना लोग पीते थे उतना लोग थोड़ी पीते। बहुत लोगों को लगता है कि जरा पीते, अरे पियोगे क्या, बापू को भी भूलिए गए क्या। अगर कोई आदमी इस देश में जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू, अगर उनके बात को नहीं मानोगे तो किसी काम के हो, फिर तो देश को खत्म कर दोगे, बर्बाद कर ही दोगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। नीतीश कुमार ने जब बिहार में शराबबंदी की घोषणा की तो वर्ष 2016 से लेकर के आज तक इस लंबे अंतराल के बाद आज भी शराबबंदी की स्थिति है कि आए दिन राज्य में कहीं न कहीं शराब की अवैध खेप बरामद हो जाती है। ऐसे में अब जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और नीतीश कुमार सत्ता में हैं तो लगातार वे विपक्ष के निशाने पर हैं। और ये केवल विपक्ष के निशाने पर है बल्कि जो महागठबंधन के 7 दल हैं उनमें से भी कई दलों के नेता बाहे बेगाहे इन बातों की चर्चा करते हैं कि आखिर क्या शराबबंदी की जो नीति है वह राज्य हित में है, जनहित में है, क्या जनता इसे स्वीकार किए हुए है। और इसे लेकर के नीतीश कुमार आलोचना से भी घिर जाते हैं। लेकिन आज नीतीश कुमार ने जब जदयू का खुला अधिवेशन पटना में चल रहा था तो उस दौरान उन्होंने शराबबंदी की जो अपनी नीति है एक बार फिर से उसका बचाव किया है और साफ तौर पर कहा है कि यह देश महात्मा गांधी का देश है। यानी कि महात्मा गांधी शराबबंदी के समर्थक थे, तो जब शराबबंदी के समर्थक महात्मा गांधी थे, यह देश जिसकी पहचान महात्मा गांधी से है, तो आखिर जब उनके हम पद चिन्हों पर नहीं चलेंगे तो क्यों चलेंगे। उन्होंने शराबबंदी की आलोचना करने वालों को एक बार फिर से आड़े हाथों लिया। नीतीश कुमार ने उन लोगों को करारा जवाब दिया है खुले मंच से कि आपकी जो शराबबंदी की हमारी नीति की आलोचना करना है यह कहीं से भी तथ्यपरक नहीं है या कहीं से भी जनहित की बात नहीं है। हमने तो महिलाओं के कहने पर शराबबंदी की थी और हमने यारी जो ये शराबबंदी है वह शराबबंदी सही दिशा में बढ़ रही है। नीतीश कुमार ने आज शराबबंदी के बचाव में किस तरीके से अपनी बातें कही हैं और शराबबंदी को लेकर के जो उनका ध्येय है, मिशन है, उस मिशन को कैसे सफल किया जा रहा है और वह किनके अनुकरण करके यह निर्णय लिए थे, वह पूरा का पूरा बयान हम आपको छोड़े जाते हैं नीतीश के उस बयान के साथ। माने 15 में भी जो किया तीनों पार्टियों ने माना और उसके बाद उनको छोड़ दिए तो ये लोग आए तो ये लोग भी माने रहे, 7 निश्चय को भी। और उसके बाद जो लड़े, जो हमने कहा उसी चीज को वो लोग भी माने हुए थे और उसी में हो गया। और जब नया बन गया 7 पार्टी का तब उसके बाद भी उन सब चीजों को स्वीकार कर लिया। तो जो काम हम लोग करते हैं, जो योजना बनाते हैं, तो वो सब तो है ही। लेकिन कुछ लोग अपना बोलते रहते, अरे अच्छा है भाई, कुछ बोलते रहिएगा, पब्लिसिटी होगी, कोई जगह मिल जाए, अच्छी बात है। अपना उल्टा पुल्टा बोलते रहना, लेकिन उससे हम लोगों को क्या मतलब तो है कि हम रात दिन काम करते हैं। कौन सा ऐसा काम हम लोगों ने किया है किसी के खिलाफ? हर लोगों के हक में हम काम करते हैं, हित में काम करते हैं। और जो कुछ भी हमने किया है समाज के हर तबके के उत्थान की। और बराबर हम कहते हैं कि समाज में प्रेम और भाईचारे का भाव रहना चाहिए। ये लोग झंझट कराना चाहते हैं, हम चाहते हैं कोई झंझट मत करिए। हिंदू मुस्लिम कोई भी कम्युनिटी कोई भी हो, सब लोगों के बीच में कोई इधर से उधर नहीं होना चाहिए, सब मिल करके चलिए। और उसके बाद अनेक लोगों के बारे में भी इधर से उधर जो बात होती रहती है, अब हम लोग तो सबके हित में काम करते हैं और सब काम कर रहे हैं। अरे हमने शराबबंदी लागू किया तो भला बताइए ना, तब महिलाओं की मांग पर ही हमने लागू किया और इतना बढ़िया चल रहा है। और लोग कितना हो रहे हैं, आप कितने लोग, आप कुछ लोग खिलाफ हैं भाई, तो हम क्या करें। लेकिन ये पता है ना कि अब जितना लोग पीते थे उतना लोग थोड़ी पीते। बहुत लोगों को लगता है कि जरा पीते, अरे पियोगे क्या, बापू को भी भूलिए गए क्या। अगर कोई आदमी इस देश में जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू, अगर उनके बात को नहीं मानोगे तो किसी काम के हो, फिर तो देश को खत्म कर दोगे, बर्बाद कर ही दोगे। और कुछ लोगों को मौका मिल रहा तो हर चीज को बदल देंगे। अब बापू के बारे में भी चर्चा ये लोग अब कम कर रहे हैं, किसी भी चीज के बारे में।
आजादी की लड़ाई से जिसको मतलब नहीं था वो आजकल नया नया नाम दे रहे हैं। हम तो साथ में थे, तब भी हम बिहार में एक बार भी हम उन सब चीजों को नहीं स्वीकार किया। हम कभी नहीं मानेंगे फालतू बातें। अरे आजादी की लड़ाई है तो आजादी की लड़ाई से नहीं, 75 साल में क्या क्या बोल रहे हैं। अरे आप पहले साल का बताओ ना भाई, जहां से हो आए हो वो कितना आदमी साथ में था। तो जो लोग आजादी की लड़ाई लड़े और उनको मानने वाले आजकल जो हैं उनको वो खराब हो गया। और जो आजादी की लड़ाई में योगदान नहीं था वो ठीक हो जाए, ये कोई मतलब है। इसलिए राष्ट्रपिता का बात मानना, बापू का बात मानना। अब बापू को हम बराबर कहते हैं। अब बताइए, शराब जो भी पीता है तो जो कुछ भी शराब पीने से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेता है बल्कि उसकी बुद्धि भी हर लेता है। ये बापू का कहा हुआ। तो उसका पैसा ही नहीं छीनता, उसकी बुद्धि भी खत्म हो जाती है। तो ये तो हमने एक एक घर तक पहुंचा दिया है बापू का। और बापू का दूसरा बात भी है, शराब वाले इंसान हैवान हो जाते हैं शराब पीने वाले। तो एक एक बात बता रहे हैं। अब कुछ लोग अपने को बड़ा आदमी समझते हैं, पियोगे दारू और बापू का बात नहीं मानोगे। भाई हम लोग तो कभी स्वीकार ही नहीं करेंगे और एक एक चीज को मानना चाहिए। और हम लोग तो उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं। अब बिहार में जितना काम समाज के सब तबके के लिए किया है, अब उसमें से भी कुछ लोगों को अपने हाथ में किए रहते हैं। जरा बताइए, जो उनके साथ जाते हैं, हम लोगों के खिलाफे में करते हैं वोट, जरा उससे पूछिएगा कभी कि अरे थोड़ा काम में कोई विरोध करता है, तुमको काम में कितना मदद मिला, कितना ज्यादा बिजनेस को बढ़ाने के लिए मदद मिला। अब पहले कौन बिजनेस कर रहा था, क्या बुरा हाल था, अब कितना ज्यादा हम लोगों ने बढ़ावा दिया। लेकिन कुछ लोगों को जरा आमदनियां बढ़ जाता है तो ऊपर से ही कुछ हिसाब किताब है तो वो अपने ढंग से चलता है। तो जो मन में आवे करो, लेकिन हम तो किसी के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। हम तो सबके हित में काम करते हैं और सबके हित में काम करेंगे। इसलिए हम एक बात आग्रह करेंगे, आखिर हम लोगों के पार्टी में देख लीजिए, चाहे कोई जात कुछ भी का कोई तबका खिलाफत करे, लेकिन आप यूनिट देखिएगा। कभी तो हम प्रेस वालों को भी कहेंगे कि जरा मेरा पटिया को ठीक से जान लीजिए। आप देखिएगा, कोई भी धर्म, कोई भी समुदाय, किसी भी जात का आप देखिएगा, हर तरह का आदमी इस पार्टी में है।